समधन जी, कभी तो हमने मना नहीं किया है, लेकिन अब कुछ ऐसी मजबूरियां आन पड़ी है समधन जी कि नहीं आ पाएगी आपकी बेटी। तो क्या हुआ समधन जी? अरे क्या बताएं, अब इस उम्र में रसोई चूल्हा चौका तो ये हमसे होता नहीं समधन जी, और दूसरा हमारी बिटिया की परीक्षा शुरू होने वाली है। अब ऐसे में बहू मायके जाएगी तो ये कहाँ से उचित है बताइए समधन जी। और रही बात बिट्टी की बड़ी दीदी की, तो अगले साल आएंगी तो मिल लेंगे समधन जी। मम्मी जी जाने दीजिए ना 1-2 दिनों के लिए। अच्छा ठीक है समधन जी, रखते हैं हम फोन। जय श्री कृष्णा। देखिए ऐसा है बहू रानी, अब आपकी शादी हो चुकी है, अब आपके मायके से पहले आपका ससुराल है, और यदि आपके ससुराल में कोई दिक्कत परेशानी हो तो ऐसे में आप मायके जा सकती हैं क्या? बताइए बताइए। वैसे भी ससुराल के रिश्तों को पहले अहमियत देनी चाहिए शादी के बाद। बहुत खेल लिया मायका मायका घर घर, अब आपको ससुराल की जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। अब तो आपको समझ आ ही गया होगा बहू रानी, अब आप अपना मन घर के काम काजों में लगाइए। मम्मी, अरे मम्मी उठिए ना, आपसे एक जरूरी बात करनी है मुझे। हाँ बोलो ना बेटा, क्या बात हो गई? ऐसे नहीं मम्मी, प्लीज आप उठकर तो बैठिए। अच्छा आप बताओ बेटा, क्या बात हो गई? मैंने अभी अभी सुना है मम्मी, भाभी फोन में बात कर रही थी अपने पापा से। उनके पापा कह रहे थे कि कुछ दिनों के लिए घर आ जा। तो ठीक है ना बेटा, जाने देते हैं उसे 1-2 दिनों के लिए। ऐसे कैसे जाने दे मम्मी, अभी 1 साल पहले ही तो गई थी भाभी। मैं आपको बता देती हूँ, आप भाभी से साफ साफ कह देना कि बिट्टी के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं और आपके घुटनों में भी दर्द बना रहता है। अरे ठीक है भाई, जब बहू पूछेगी मुझसे तब मैं जवाब दे दूंगी। तू तो पहले की पहली सारा घर अपने सिर पर उठा लेती है बिट्टी। तो टेंशन तो मुझे ही होगी ना मम्मी, जब भाभी मायके चली जाएगी तो घर का सारा काम तो मेरे ही से आना है ना, तो मुझे टेंशन नहीं होगी तो किसे होगी? और बताइए, घर में भाभी के होते हुए मैं काम करूंगी, क्या ये शोभा देता है मम्मी? मैंने आपसे कह दिया सो कह दिया मम्मी, आप भाभी को साफ साफ शब्दों में मना कर देना। अगर भाभी मायके गई तो मैं तो घर का कोई काम करने वाली नहीं हूँ। और वैसे भी मम्मी, 1 महीने बाद मेरी एसएससी की परीक्षा है, कोचिंग में एक्स्ट्रा क्लास लगी हुई है, मुझे भी तो प्रैक्टिस करने का मौका मिलना चाहिए ना घर में। अब बस कर बिट्टी, मैं कह दूंगी तेरी भाभी से, ठीक है? मम्मी भाभी आई हैं, याद रखना मैंने क्या कहा है। मम्मी जी क्या बात है बहू? वो मम्मी जी, मेरे पापा का फोन आया था, वो कह रहे थे कि दीदी पूरे 2 साल बाद आ रही है मायके, तो मैं भी कुछ दिनों के लिए दीदी के साथ आकर रह लूं। याद है ना मम्मी, मैंने क्या समझाया है अभी आपको? ऐसा है शिवानी, तुझे तो पता ही है बेटा, मैं तुझे कभी नहीं रोकती कहीं आने जाने से, लेकिन क्या है ना, बिट्टी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और मेरे घुटनों में तो दर्द बना रहता है, और ऐसे समय में तुम मायके गई ना शिवानी, तो घर में तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। हाँ भाभी, और परीक्षा में यदि मेरे कम नंबर आए तो मैं तो इसका जिम्मेदार आपको ही ठहराऊंगी। अरे भाभी, अरे ऐसी कौन सी बात कह दी हमने जो आपका ऐसे चेहरा लटक रहा है? अरे मायके नहीं जाओगी तो क्या बिगड़ जाएगा भाभी? और वैसे भी मेरी परीक्षाएं तो बार बार नहीं होगी, लेकिन आपका मायके आना जाना तो लगा ही रहेगा। और रही बात आपकी दीदी की भाभी, तो वो भी आते जाते रहेंगी, मेल मुलाकात तो कभी भी हो जाएगी। लेकिन वो मम्मी जी, देखिए भाभी, अब आप अपना मायका भूल जाइए, अब आपके लिए आपका ससुराल ही सब कुछ है। ये बिट्टी तो ऐसी सियानी बन बैठी है जैसे घर में बड़ी यही होगी। अरे मम्मी जी है ना इस घर में सबसे बड़ी, वो तो चुप है, लेकिन ये बोले जा रही है पटर पटर। क्या हुआ भाभी, किस सोच में डूब गए आप? हाँ शिवानी, अगर ऐसे समय में चली गई ना बेटा तुम मायके, तो घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा, और तुझे तो मालूम ही है मेरी घुटनों में तो इतना दर्द होता है कि मैं अकेले घर का काम कर नहीं सकती, और मजबूरन बिट्टी को मेरी मदद करनी होगी। और बिट्टी जब मेरी मदद करेगी बेटा, तो वो पढ़ाई कब करेगी? और पढ़ाई नहीं करेगी तो फेल होगी ना, या उसके नंबर कम आएंगे। लेकिन वो मम्मी जी, मैं तो दीदी आ रही है इसलिए बोल रही थी। अरे दीदी आ रही है तो अकेले रहकर चली जाएंगी ना भाभी, जरूरी थोड़ी ना है जो दीदी आ रही है तो हमेशा आपको दीदी के साथ ही रहने मिले। और वैसे भी भाभी, आप तो पूरे दिन भर अपनी दीदी से ही बात करते रहते हो ना फोन में, वीडियो कॉल में एक दूसरे को देखते रहते हो। ठीक है मम्मी जी, नहीं जाऊंगी मैं मायके। आप खुश ना बेटी? हाँ मम्मी, बड़ी गजब की एक्टिंग की है आपने, लव यू मम्मी। कभी कभी तो लगता है मेरी कार्यकुशलता ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है इस घर में। अरे पूरे 2 साल बाद आ रही थी सीमा दीदी, अगर 1 दिन के लिए भी जाकर मिल लेती तो क्या बिगड़ जाता? अरे मम्मी जी तो अपनी बिट्टी के सामने ऐसे चुप है जैसे बिट्टी बड़ी और मम्मी जी छोटी होंगी। अरे ये बिट्टी की ऐसी आदत रही ना, तो मुझे नहीं लगता कि अपने ससुराल में टिक पाएगी। अरे हमारी माँ ने भी तो हमें कुछ संस्कार दिए हैं कि बड़ों के बीच में कैसे और क्या बोलना चाहिए। अरे मैं उसकी भाभी हूँ, उससे उम्र में 4 साल बड़ी हूँ मैं, और वो मेरे से कैसे बदतमीजी से बात करती है। अरे मुझे तो लगता है इन सब के पीछे गलती मेरी ही है, मैं ही पागल हूँ जो अपने संस्कारों के चलते बस ससुराल में आते ही सारा काम अपने हाथों में ले ली। अब यहाँ के लोगों को मेरी आदत हो गई है। अरे इस घर के छोटे मोटे काम से लेकर बड़े बड़े कामों तक के लिए मेरी पूछ होती है, बस मुझे ही पूछते हैं
और यदि मैं नहीं गई किसी कारणवश तो वो कप वहीं रखी रहेगी जब तक मैं जाकर ना उठाऊं। अब इतनी सेवा की हूँ मैं इन लोगों की, और इतनी सेवा के बाद अचानक मैं मायके जाने की बात करूं तो सीधी सी बात है ना, ये लोग तो मुझे मना करेंगे ही ना। भाभी, भाभी, रिमोट कहाँ रखा है भाभी? देख लो, ये है हमारी बिट्टी की परीक्षा। अब ये टीवी और रिमोट के साथ बैठकर परीक्षा की तैयारी करने वाली है। भाभी जल्दी रिमोट ढूंढ कर दीजिए, मेरे सो का टाइम हो रहा है। हाँ आ रही हूँ बिट्टी। मुझे अच्छे से पता है ये बिट्टी का बहाना है ये परीक्षा, और परीक्षा इसकी होती भी ना तो ये कभी बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकती। बस इसे तो मोबाइल, टीवी इन सब में टाइम पास करने का शौक है। पुस्तक कापी से तो दूरी बनाकर रखती है ये बिट्टी। हेलो, हाँ बेटा। और बताइए मम्मी, घर में सब बढ़िया है? हाँ बेटा, यहाँ सब बढ़िया है। और बिट्टी कहाँ गई मम्मी? मम्मी दीदी का फोन है क्या? ले बेटा, बिट्टी आ गई। लाओ मम्मी, फोन स्पीकर पर रखती हूँ मैं। हाँ दीदी अब बोलिए। और तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है बिट्टी? हाँ दीदी एकदम झक्कास, इसीलिए तो मैंने भाभी को मायके नहीं जाने दिया क्योंकि मेरी परीक्षा थी ना। अच्छा, भाभी मायके जाने वाली थी? हाँ बेटा, बोल तो रही थी शिवानी कि उसकी बहन आने वाली है तो वो कुछ दिनों के लिए मायके जाने वाली है, लेकिन देख ना बिट्टी की परीक्षा भी तो जरूरी है ना, इसलिए मैंने मना कर दिया। लेकिन मम्मी बिट्टी की परीक्षा तक कोई मैट रख लेना था ना, वैसे भी भाभी की बहन बार बार नहीं आती, 2-3 साल में एक ही बार तो आती है वो। क्या दीदी, मैट की तरह काम करेगी ना, वो हमारी देखभाल तो कर नहीं सकती भाभी जैसे। मैट तो अपने समय में आएगी, अपना काम करेगी और चली जाएगी, पर घर में तो दिन भर का काम लगा रहता है ना दीदी। हाँ ठीक है ना बेटा, तेरी भाभी अगले साल चली जाएगी। और आप कब आ रही हैं दीदी? अभी क्यों बेकार में छुट्टी वेस्ट करूं बिट्टी में? मैंने सोचा है कि तेरी शादी के लिए मुझे 10 दिन की तो छुट्टी लेनी ही होगी, इसलिए मैंने अभी आने का कैंसिल कर दिया है। हाँ बेटा, अब कुछ ही दिन तो रह गए हैं इसकी शादी में। ओके ठीक है मम्मी, बाय, मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है। ठीक है दीदी, बाय। मम्मी आपको नहीं लगता ये नेहा दीदी भाभी की कुछ ज्यादा ही साइड लेती हैं? तू भी बहुत जल्दी जान जाएगी बेटा, जब तू भी ससुराल वाली हो जाएगी। अब तेरी दीदी सास ससुर ससुराल वाली है ना, इसलिए वो अपनी भाभी को समझती है। क्या मम्मी बंद कीजिए, अब आपका ससुराल पुराण चालू हो जाएगा। इससे पहले कि मैं बोर हो जाऊं, मुझे आप रिमोट दे दीजिए, मेरा फेवरेट शो आने वाला है। अच्छा ठीक है, ले देख ले तू अपना सीरियल, मैं भी थोड़ा जाकर आराम कर लेती हूँ। ठीक है मम्मी। मम्मी जाते जाते भाभी से कहिए 1 कप चाय बना देंगी, थोड़ा सिर में दर्द सा हो रहा है हमारे। ठीक है बेटा। अरे मैंने तो रीता से बात ही नहीं की आज, उसकी भी तो शादी सेट होने वाली थी ना। अभी लगाती हूँ मैं रीता को फोन। हेलो, हाँ रीता, क्या कर रही थी? अच्छा, तो यही पढ़ाई हो रही है हमारी बिट्टी की। हाँ टेबल में रख दो भाभी चाय। अरे नहीं नहीं, तुझसे नहीं, भाभी से बात कर रही थी। हो गई इनकी पढ़ाई, अब तो बिल्कुल जैसे पहले नंबर से ही पास होंगी, नौकरी लेकर ही अपने ससुराल जाएंगी। मैं आज इनसे पूछती हूँ, हो सकता है ये मुझे जाने की परमिशन दे दे। शिवानी यार, तुमने ऑफिस वाले कपड़े प्रेस नहीं किए मेरे। सुनिए ना जी, वो तो मैं अभी प्रेस कर दूंगी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो ना शिवानी। वो ऐसा है जी कि दीदी पूरे 2 साल बाद मायके आ रही है, तो पापा मम्मी चाहते हैं कि मैं भी कुछ दिनों के लिए दीदी के साथ आकर रह लूं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तो जा क्यों नहीं रही हो शिवानी? तुम जाओ, कुछ दिनों के लिए रहकर आ जाओ। मैंने मम्मी जी से पूछा था जी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तुम्हें बताया नहीं? मम्मी ने मना क्यों किया? वो मम्मी बोल रही थी क्योंकि घुटनों में दर्द रहता है और बिट्टी के भी एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए मना किया है। अरे तो ठीक ही तो बात है ना, सही तो किया मम्मी ने। अब ऐसे सिचुएशन में तुम मायके जाओगी, ये कैसे पॉसिबल है बताओ जरा। और वैसे भी शिवानी, जब ससुराल आ जाते हैं ना तो मायके के कुछ रिश्तों को भुलाना होता है। अरे मुझे गलत मत समझना शिवानी तुम, मैं हमेशा के लिए किसी रिश्तों को भूलने नहीं कह रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जब ससुराल वालों को तुम्हारी जरूरत हो तो मायके के कुछ रिश्तों को किनारे करना होता है। और वैसे भी शिवानी, अब मायके के रिश्ते बहुत पीछे छूट गए हैं, अब ससुराल के रिश्ते हैं तुम्हारे लिए मेन रिश्ते। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से मेरे ऑफिस के कपड़े प्रेस कर दो, मुझे देर हो रही है। मेरी बातों का बुरा मत मानना शिवानी। वाह मेरे अंध भक्त पतिदेव, इतना सब कुछ कह गए और जाते जाते कहते हैं कि मैं बुरा ना मानूं। मम्मी और बिट्टी के फैसले के आगे कभी इनकी नहीं चल सकती, या कभी ये मेरे लिए खड़े नहीं हो सकते मम्मी और बिट्टी के सामने। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ससुराल में मेरा कोई अपना नहीं है। अब मम्मी जी को ही देख लो, जब मेरे मायके जाने की बात थी तो इनके घुटनों में असहनीय दर्द हो रहा था, और अभी तो ये घर में रहती ही नहीं, जब देखो तो पड़ोस पड़ोस में ही बैठी होती है या बगीचे के सैर सपाटे में निकल जाती हैं। इन दोनों बहन में कितना फर्क है ना। ये बिट्टी हमेशा मुझे परेशान करती है, लेकिन वही इनकी बड़ी बहन, वो मुझसे कितना प्यार करती है और मेरे लिए कुछ अच्छा सोचती है वो हमेशा। पता चलेगा ये बिट्टी को शादी के बाद। मम्मी मम्मी, हे भगवान, अब ये बिट्टी को क्या हो गया सुबह सुबह। मम्मी आप चलकर कुछ बोलती क्यों नहीं भाभी को? क्यों बेटा? चलकर देखिए
मम्मी, भाभी अभी तक सो रही हैं और मेरा लंच भी तैयार नहीं हुआ है और आज मुझे कॉलेज जल्दी जाना था। अरे तू गुस्सा मत कर बेटा, चल मैं देखती हूँ अभी कैसे नहीं उठी है शिवानी। आप तो रहने ही दीजिए मम्मी, आपसे कुछ ना हो पाएगा, मैं ही बोलती हूँ अभी भाभी को जाकर। भाभी, भाभी। अरे बेटा बिट्टी, मेरी बात तो सुन। रुको बेटा। नहीं मम्मी, अभी उठाती हूँ मैं उन्हें। ये लड़की भी ना गुस्से की बहुत तेज है, क्या पता क्या होगा शादी के बाद। अरे बिट्टी मेरी बात तो सुन बेटा। भाभी, भाभी। अरे क्या हुआ बिट्टी, ऐसे जोर जोर से क्यों चीख रही हो तुम? अरे चीखूं ना तो क्या करूं भाभी, ये कोई समय है? भैया तो मॉर्निंग वॉक से भी वापस आ गए और आप अभी तक उठे भी नहीं है। क्या आपको पता नहीं है आज मुझे कॉलेज जल्दी जाना है? ऐसा है बिट्टी, रात को मुझे बहुत देर से नींद आई थी, इसलिए आज मैं लेट हो गई उठने में। मुझे सफाई मत दीजिए भाभी, मुझे सब पता है। देर रात तक अपने मायके वालों से बात करती हैं आप और पूरे टाइम तो बस आप अपनी दीदी से वीडियो कॉल में लगे रहते हैं, तो कहाँ से आपकी नींद खुलेगी जल्दी? मुझे आपके कारण कॉलेज जाने में देर हो जाती है, कभी नाश्ता भी समय पर नहीं मिलता। अरे ये बंद कीजिए रोज रोज का अपने मायके में फोन लगाना। देखिए मम्मी, अभी भी समय है, आप भाभी का फोन छीन लीजिए, नहीं तो पूरे टाइम बस अपने मायके वालों से ही लगी रहेंगी और हो गया हमारे घर का तो घंटादार। जा शिवानी, जल्दी से बिट्टी के लिए नाश्ता बना दो, उसे देर हो रही है कॉलेज के लिए। और वैसे भी अब तो कुछ दिनों बाद बिट्टी का मायका पराया होने वाला है, थोड़ी अच्छे से खातिरदारी कर लो मेरी बेटी की। ठीक है मम्मी जी। मैं तो कहती हूँ मम्मी, भाभी का फोन छीन ही ले, यही सबसे अच्छा उपाय है घर में शांति का। और तुम भी बिट्टी कुछ ही दिनों में अपने ससुराल चली जाओगी, इसलिए भाभी के साथ अच्छे से रह लो बेटा। क्या मम्मी, आप तो ऐसे कहते हैं जैसे मैं भाभी को अपना सिंह दिखाती हूँ, उन्हीं की भलाई के लिए उन्हें टोकती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, जा तू जल्दी से तैयार हो जा। कितना प्यार है बेटा तुम दोनों बहनों में, भगवान करे ये प्यार ऐसा ही बना रहे। हाँ मम्मी, अब तो बिट्टी की शादी हो गई है ना, तो उससे मेरा प्यार और गहरा हो गया है। क्यों बिट्टी, कैसा है तुम्हारा ससुराल? मेरे ससुराल की तो बात ही अलग है दीदी, बहुत खुश हूँ मैं। देखो बिट्टी, अब तुम्हारी भी शादी हो गई है, तुम भी सास ससुराल वाली हो गई हो, बस मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोलिए ना दीदी। यही बिट्टी कि मायके जाना हर लड़की का अधिकार होता है, अब तू भी सास ससुराल वाली हो गई है, तुझे भी समझ में आएगा तू भाभी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों करती है। और मैंने कई बार देखा है बिट्टी कि तुम मम्मी की आड़ पर भाभी को मायके जाने से रोकती हो। क्या दीदी, वो तो मम्मी के घुटनों में दर्द रहता था, कभी मेरे एग्जाम होते थे, इसलिए मना किया है मैंने शिवानी भाभी को। खैर, मैं तुझे बस यही समझाना चाहती थी मेरी बहन कि अगर तेरे साथ ससुराल में ऐसा कुछ हो तो तुझ पर क्या बीतेगी। अब मैं ससुराल वाली हूँ, इसलिए मैं शिवानी भाभी का दर्द समझ सकती हूँ। क्या दीदी, ये बेकार की बातें लेकर बैठ गए हो आप? और शेखर जी मेरी खुशियों का बहुत ख्याल रखते हैं दीदी। मैंने उन्हें आज बस एक ही बार कहा था कि मुझे घर की याद आ रही है बहुत, तो वो मुझे लेकर आ गए। और ऐसे ही दीदी, जब भी मेरा मन करेगा मैं इनसे कहूंगी, ये खुद मुझे लेकर आ जाएंगे मेरे मायके। ये सब नाटक मेरे साथ नहीं होने वाला है दीदी। और हाँ, मेरी तो सास और ननद भी बहुत अच्छी है दीदी, वो मुझे बहुत रिस्पेक्ट देती है, मुझसे बहुत प्यार करती है। हाँ मेरी बहन, काश तेरे साथ ये सब नाटक कभी ना हो जो कभी शिवानी के साथ हुए हैं। अरे हाँ दीदी, मुझे मीनल से भी तो मिलना था। आप लोग बैठिए, मैं अभी मीनल से मिलकर आती हूँ, वरना ये भी मुझे लेने आ जाएंगी तो बिना मिले ही जाना पड़ेगा मुझे। ठीक है बिट्टी, जा मिल के आ जा। बहुत खुश है बेटा तेरी बहन। हाँ मम्मी, वो तो देख ही रही हूँ मैं, लेकिन भगवान करे उसकी ये खुशी हमेशा बने रहे, क्योंकि ससुराल में ज्यादातर तो ऐसा होता ही है ना मम्मी कि शुरू में सब कुछ अच्छा लगता है। हाँ बेटा। शेखर जी। हाँ क्या हुआ बेटी? मुझे ना मम्मी की बहुत याद आ रही थी, तो चलिए ना मम्मी के घर चलते हैं। नहीं बहू, एक ही शहर में मायका और ससुराल होने का ये मतलब नहीं है कि तुम बार बार अपने मायके ही जाती रहो। अरे शुरू में तो चलो ठीक था, लेकिन ये क्या, तुम ऐसे रोज रोज मायके ही जाते रही तो तुम्हारे पीछे से घर कौन संभालेगा बेटा? समझ गई ना बहू तुम, इसलिए मायके जाने का प्लान कैंसिल करो और खाना बनाने का प्लान शुरू करो, ठीक है? एक ही शहर में ससुराल और मायके क्या हो गया, ये तो बहू मजाक खेलने लगी, जब मन करे तब मायके चली। ठीक है बिट्टी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही। लेकिन मुझे मायके जाना था शेखर जी। अब ऐसा है बिट्टी, मेरे अंदर इतनी हिम्मत तो ना है कि मैं अपनी माँ की बात को टाल सकूं। हे भगवान, ये मम्मी जी अचानक से बदल कैसे गई? और शेखर जी तो अपनी मम्मी के सामने कुछ बोल ही नहीं सकते। हे भगवान, मैंने भी तो भाभी के साथ ऐसा ही कुछ किया था। अरे तुम अभी तक खड़े होकर यहाँ सूप मना रही हो, रसोई में नहीं गई? जी मम्मी जी, बस जा ही रही थी मैं। ये आजकल की बहुओं को तो दो शब्द भी नहीं बोल सकते, जरा सा कुछ बोला नहीं और मुंह लटक जाता है इनका। ये बहू अभी तक उठी क्यों नहीं है? 7:30 बजने को है, आज ही उठ जाए, झड़ाती हूँ इसी तरीके से। अरे मम्मी जी, चाय मैं बना देती हूँ ना, बैठिए आप चलकर। अरे तुम 8 बजे तक सोई रहोगी तो क्या हम बिना चाय पिए तुम्हारा इंतजार करते रहेंगे?
समझ में आ रहा है ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। अरे मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ससुराल जाने के बाद ऐसे रह रह के अपने मायके वालों की याद आती होगी। अरे बहू थोड़ा जल्दी हाथ चलाकर नाश्ता बना लो, वहाँ सोख सभा लगाकर मत बैठ जाना किचन में। जी मम्मी जी बना रही हूँ। अरे आपकी बेटी बहुत खुश है समधन जी। अरे लगता है मम्मी का फोन आया है मम्मी जी के पास। अरे नहीं नहीं समधन जी ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ तो सब बढ़िया ही है। देखिए ऐसा है समधन जी कि बिट्टी की बड़ी दीदी आ रही है पूरे 1 साल बाद, तो वो चाहती है कि कुछ दिन बिट्टी के साथ रह ले, तो 1-2 दिनों के लिए भिजवा दीजिए आप बिट्टी को। अब क्या ही बताएं समधन जी, कभी तो हमने मना नहीं किया है, लेकिन अब कुछ ऐसी मजबूरियां आन पड़ी है समधन जी कि नहीं आ पाएगी आपकी बेटी। तो क्या हुआ समधन जी? अरे क्या बताएं, अब इस उम्र में रसोई चूल्हा चौका तो ये हमसे होता नहीं समधन जी, और दूसरा हमारी बिटिया की परीक्षा शुरू होने वाली है। अब ऐसे में बहू मायके जाएगी तो ये कहाँ से उचित है बताइए समधन जी। और रही बात बिट्टी की बड़ी दीदी की, तो अगले साल आएंगी तो मिल लेंगे समधन जी। मम्मी जी जाने दीजिए ना 1-2 दिनों के लिए। अच्छा ठीक है समधन जी रखते हैं हम फोन। जय श्री कृष्णा। देखिए ऐसा है बहू रानी, अब आपकी शादी हो चुकी है, अब आपके मायके से पहले आपका ससुराल है, और यदि आपके ससुराल में कोई दिक्कत परेशानी हो तो ऐसे में आप मायके जा सकती हैं क्या? बताइए बताइए। वैसे भी ससुराल के रिश्तों को पहले अहमियत देनी चाहिए शादी के बाद। बहुत खेल लिया मायका मायका घर घर, अब आपको ससुराल की जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। अब तो आपको समझ आ ही गया होगा बहू रानी, अब आप अपना मन घर के काम काजों में लगाइए। ये मम्मी अब मुझे क्यों फोन लगा रही हैं? मम्मी जी से तो बात हो गई उनकी, और मम्मी जी ने मुझे मना कर दिया मायके जाने से। क्या हुआ मम्मी? आपको तो मम्मी जी ने बता दिया ना कि मैं नहीं आ रही हूँ मायके। बेटी तू तो कहती थी बेटा कि तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, कभी वो तेरे साथ कोई रोक टोक नहीं करेंगे। अरे तुम्हें 2-4 दिनों के लिए भेज ही देती तुम्हारी सास, तो तुम्हारे ससुराल में ऐसा कौन सा पहाड़ टूट जाता। एक बात बताइए मम्मी, मानती हूँ मेरे ससुराल वाले तो अच्छे नहीं हैं, पर शिवानी भाभी के ससुराल वाले भी कौन से अच्छे हैं मम्मी? अरे हमने भी तो शिवानी भाभी का दिल कितने बार दुखाया है मम्मी, कितने बार तूने मायके जाने से रोका है, कभी घुटनों का दर्द बताकर, कभी परीक्षा का बहाना बताकर। अरे आज यही सब तो मेरे ससुराल वाले भी कर रहे हैं मम्मी, तो इसमें क्या अनोखा और क्या नया है? अब मुझे समझ में आ गया है मम्मी, सब ऐसा ही करते हैं। एक बार बहू बस उनके घर में आ जाए ना तो उनके हाथों की कठपुतली बनकर रह जाती है। फिर एक लड़की का खुद पर कोई अधिकार नहीं होता मम्मी, वो सिर्फ ससुराल वाले की मर्जी से नाचती है। बस कर बिट्टी, बस बेटा, अब नहीं सह सकती मैं। अरे क्या बस करूं मम्मी, आज मुझे मेरी भाभी का दर्द समझ में आ रहा है। अरे दीदी ने मुझे कितनी बार समझाने की कोशिश करी मम्मी, लेकिन मैंने कभी उनकी बात नहीं मानी। लेकिन मम्मी आप तो मुझे समझा सकती थी ना कि भाभी के साथ ऐसा व्यवहार मत करो। अरे कम से कम आप तो मेरे को सही शिक्षा दे सकती थी मम्मी, क्योंकि आप भी तो बहू रह चुकी है ना। बस कर बिट्टी बस कर। नहीं मम्मी, क्या आपको भाभी के दर्द का एहसास नहीं हुआ कभी? लेकिन मुझे अब समझ में आ रहा है मम्मी, भाभी को मैंने कितना दुख दिया है, कभी मैंने उनके दर्द को महसूस नहीं किया। काश मम्मी मैंने भाभी के साथ अच्छा व्यवहार किया होता तो आज मेरे साथ ऐसा ना होता। ये सब मेरे ही कर्मों का फल है मम्मी। मम्मी लेकिन मैं आपसे विनती करती हूँ, अब आप भाभी को कभी मायके जाने से मत रोकना मम्मी। मैंने जो पाप किया है ना मम्मी अपनी भाभी के साथ, उसका पश्चाताप आप कर दीजिए मम्मी, और भाभी को हमेशा खुश रखिए मम्मी। बस कर बिट्टी, बस कर बेटा, अब नहीं सुन सकती मैं। हाँ बेटा, मैं तेरी भाभी को कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगी, बहुत प्यार से अपनी बेटी की तरह रखूंगी। ठीक है मम्मी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बस यही समझ के ये सब खुशी खुशी झेल लूंगी कि ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। ठीक है मम्मी, रखती हूँ मैं फोन। देख लिया ना मम्मी, यही सब मैं आपको समझाया करती थी। हाँ बेटा, इसमें तेरी बहन की कोई गलती नहीं है, मैं बड़ी थी, मैं तो उसे समझा सकती थी, लेकिन मैंने कभी उसे समझाने की कोशिश नहीं की। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है बेटा, और मैं आप सभी दर्शकों से भी विनती करती हूँ कि जो गलतियाँ मैं कर रही थी अपनी बहू बेटी के बीच, वो गलतियाँ आप मत कीजिएगा।